नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 75 एवं 76 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? और इसका जवाब हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। कितना? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर जो है गैस पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, पहले स्थान पे नाइट्रोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा सी, 18 अप्रैल को। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। जवाब हो जाएगा ए, इंग्लैंड है। निम्नलिखित में समान स्थित में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डेसिबल। वृक्षों की पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है 100 डेसिबल। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? मिट्टी की रचना, जवाब है ऑप्शन ए, निक्षेपण। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी, आंसर होगा बी, भावनगर, सूरत। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है? सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है, आंसर हो जाएगा सी, निकोबार। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? जवाब हो जाएगा सी, फेरवानी समिति। किस? फेरवानी समिति। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब है बी, मार्शल। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? आंसर हो जाएगा सी, 10 अनुसूचियां। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 29 विषय। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत है और एक तरफ जो है वो क्या है? देश है। वित्तीय आपात जो है वो कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया की बात करें तो वो है कनाडा से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलमार्ग। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? और इसका जवाब हो जाएगा डी, 17वां संशोधन अधिनियम। क्या है? 17वां संशोधन अधिनियम। अगला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? गंधार कला शैली जो है वो किसका संश्लेषण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? जवाब हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद है, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद में है जो ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो शतपथ है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें
शतपथ है, सामवेद के पंचविश है और अथर्ववेद के जो है वो है गोपथ है। जवाब हो जाएगा डी। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख, जवाब होगा ऑप्शन कौन सा? बी, गौतम बलश्री, गौतम बलश्री। अगला प्रश्न है कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ और इसका जवाब हो जाएगा ए, तुगलक। अगला है अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? जवाब हो जाएगा सी, खड़ी बोली। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी में। बाकी उर्दू, गुजराती और तमिल में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? स्वदेशी समर्थक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन मोहन सिंह। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ आविष्कार है, एक तरफ आविष्कारक है। तो आइए मिलाते हैं। रक्त परिवर्तन जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां, पिनकस। कौन हो जाएगा? गर्भ निरोधक गोलियां तो हो जाएगा पिनकस। बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया हो जाएगा वो है ल्यूवेनहॉक। होम्योपैथी की खोज किसने की? तो हैनीमैन। आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फाफूंद के कारण होता है? फंगस के कारण होता है। और इसका जवाब हो जाएगा ए, एथलीट फूट। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन ए, रेटिनॉल सही है। विटामिन B7 बायोटिन सही है। विटामिन ई, फिल्कोक्विनोन ये सही नहीं है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल ये सही है। आंसर हो जाएगा 33 के सी। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? जवाब हो जाएगा डी, 20। ब्रिक या किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है और इसका आंसर हो जाएगा ए, रेडॉन। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशीय कांच। कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण होता है? कांसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cu+Sn, Cu+Sn। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट। और इसका जवाब हो जाएगा ए, निकेल। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? जवाब हो जाएगा डी, गुलाबी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आइए मिलाते हैं। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर जी डेमलर। डायनेमो की खोज किसने किया? माइकल फेराडे ने। नायलॉन की खोज किसने किया? डॉक्टर बॉलेस कैरायर्स ने। स्टील की खोज किसने किया? तो हेनरी लेसिमर ने। आंसर 43 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा? 4, 3, 2, 1। निम्न में से किन दो राशि का एसआई मात्रक समान है? जवाब हो जाएगा बी, कार्य तथा ऊर्जा का। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? आंसर हो जाएगा ए, 2008 ईस्वी में। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा बी, घटता है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? जवाब हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, अल्फा किरण। कौन? अल्फा किरण। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, ललित कला अकादमी 1954 में, भारतीय पुरातत्व संरक्षण 1861 सभी सुमेलित है। डी। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। फेडरेशन कप किस खेल से? वो है फुटबॉल से। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? बताना है कि निम्न में से जो कौन है प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 76 के प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झील। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? जवाब हो जाएगा सी,
पादप। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? पराबैंगनी किरणें किस प्रकार की कैंसर का कारण बनती है? जवाब हो जाएगा बी, त्वचा। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कौन है जो ग्रीन गैस का उदाहरण नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, CO। कौन है जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो CO। बाकी CO2, O3 एंड 2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? जवाब हो जाएगा डी, सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह सत्य नहीं है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है और इसका जवाब हो जाएगा डी, तंजानिया। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। किसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बरमूडा। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत है, बरमूडा नहीं। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए जवाब हो जाएगा सी, लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 1983 ईस्वी में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत आंसर होगा बी, 1952 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? जवाब हो जाएगा डी, स्थिर दाम पर। किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल कहा है? एविल ऑफ ऑल एविल कहा था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय है क्या है? NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? किसको अपने कर्तव्यों के पालन में? और इसका जवाब हो जाएगा महान्यायवादी। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 84वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 53। एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? और इसका जवाब होगा बी, 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है और इसका आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जवाब हो जाएगा सी, BR मेहता के। किसे कहा जाता है? BR मेहता के, बलवंत राय मेहता के। किस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है, जवाब हो जाएगा बी, 1892 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जवाब हो जाएगा सी, राजराज प्रथम। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? गैर मुसलमानों से, आंसर हो जाएगा डी, जजिया। शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बर्नियर आया था, मनुची आया था, ट्रेवेनियर आया था, बारबोसा नहीं आया था। आंसर हो जाएगा 4, केवल 4 सी। किस शासक का उल्लेख राज बैठकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? राज बैठकर हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया है। आंसर होगा बी, देवराय प्रथम। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख, आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, रुद्रदामन। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है,
आंसर हो जाएगा बी पाशुपत। क्या है? पाशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर हो जाएगा ए 6 वर्ष। भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ए सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। आंसर हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? देश नायक के। जवाब होगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के मिश्रण के दौरान। आंसर हो जाएगा बी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में जवाब है ए कोबाल्ट 16। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आंसर हो जाएगा डी एंथ्रासाइड कोयला। कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। जवाब हो जाएगा ए ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा रसायन रक्त कोश यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? आंसर हो जाएगा डी बी तथा सी। सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो। सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्स्ट्रो मिला के बी तथा सी मिला के आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह जो है वो गैस नहीं है, तो वो है ऑक्सीजन। हरित गृह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सभी ये सब हरित गैस है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना के पीछे। भू अस्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भू अस्थिर उपग्रह के संबंध में आंसर हो जाएगा डी यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। यह एक स्थिति ऊंचाई पर घूमता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी चाल। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर हो जाएगा सी पार्श्व तथा उल्टा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। ए हो जाएगा कौन सा? ए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। आंसर हो जाएगा ए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यह था एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 75 एवं 76। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।